नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, इस नए सेशन में। इस सेशन की जो आज से हमने शुरुआत की है, इस सेशन में आपको अब से डेली बेसिस पर मिला करेगी मेरी जो डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं आपके स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे, उसका एक स्नैपशॉट कह लीजिए, एक क्विक रिवीजन कह लीजिए। विद इन 5 मिनट्स हम पूरे के पूरे दिन की जो करंट अफेयर्स थी, जो हमने की थी, उसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, ताकि आप रात को जो मेरी एमसीक्यूज की क्लास होती है उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकें। रात की 10 बजे की एमसी क्लास का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। क्लिक करके आप उस क्लास में आ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है, आप ज्वाइन कीजिए आज ही उस क्लास को और देखिए। चलिए क्विकली करते हैं हम इसकी शुरुआत। ओके, सो आज पहला दिन है। पहली न्यूज की तरफ। पहली न्यूज क्या आई थी? पहली न्यूज आई थी आपकी आई थी रिलेटेड टू द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था किसको? नरसिंगापट्टई नागेश्वरम। ये यहां पर नरसिंगापट्टई एक विलेज है और नागेश्वरम एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वहां के, स्पेशली वहां के जो लोग हैं उनके द्वारा बनाया गया आता है और इसको यहां पर एक पहचान दी गई है अलग से उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। और खास बात यह है कि इसको बनाने में यहां पर हैंडमेड है और इसको बनाने में वहां के जो लोग हैं 3 दिन तक बनाते हैं और 3 लोग लगते हैं, तब जाकर ये इंस्ट्रूमेंट बनता है। बहुत ही एक खास लकड़ी से बनाया जाता है जो कि 200 साल पुरानी लकड़ी है। ठीक है, चलो अगली न्यूज पे चलते हैं। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया जी ने ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर को लॉन्च किया। ब्रिक्स वैक्सीन R&D सेंटर, ब्रिक्स नेशंस जो हैं यहां पर आपके ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब नेशन मिलकर एक ब्रिक्स यहां पर बना रखा है इन्होंने। और उसी से रिलेटेड यहां पर एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो भी वैक्सीन बनाई जा रही है इन देशों में, उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यहां पर एक सेंटर की शुरुआत की गई है और इसके लिए यहां पर मनसुख मांडविया जी ने उसको लॉन्च किया। अगली न्यूज पे चलते हैं। दैट इज द स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने रिकॉग्नाइज किया आईएनएस शिवाजी को। आईएनएस शिवाजी यानी कि इंडियन नेवल शिप, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसको यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहां पर दर्जा दिया गया है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का इन मैरिन इंजीनियरिंग। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब यह था कि यहां पर इसको एक ऐसे इंस्टीट्यूशन पूरे के पूरे इंडिया में चुने जा रहे हैं जो कि एक बहुत ही स्पेशलिटी का काम कर रहे हैं या फिर बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी भी पर्टिकुलरली एरिया में, तो उसी के लिए यहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया जाता है। और उसी में आईएनएस शिवाजी, जो कि यहां पर एक तरह का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है यहां पर नेवी ऑफिशियल्स के लिए, उसको यहां पर अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दे दिया गया है। अगला यहां पर बिप्लोबी भारत गैलरी, एक प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। ये बिप्लोबी भारत गैलरी जो है, यहां पर आपकी एक ऐसी गैलरी है या एक ऐसी जगह है, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में, जहां पर इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट हुई थी, इंडिया के जो यहां पर हमारे देश के जो पहले फ्रीडम फाइटर्स थे, उनको यहां पर शोकेस किया गया है, उनके बारे में यहां पर बताया गया किस तरह से यहां पर इंडिया ने फ्रीडम को अचीव किया, प्राप्त किया, उसी के बारे में यहां पर डिस्प्ले हर एक चीज की जाएगी। और ये जो शहीद दिवस था, मार्टर्स डे था यहां पर आपका कल, उसी मौके पर इसको यहां पर इनॉग्रेट किया गया। अगली न्यूज यहां पर न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2012 थी और ये यहां पर रिलेटेड है यूरिया से। हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड नाम का एक यहां पर इंस्टीट्यूशन है, उसके 3 यूनिट्स थी, 3 अलग अलग जगहों पर यूनिट्स हैं। इनको यहां पर दोबारा से वेल एस्टेब्लिश करने के लिए यहां पर उनको शामिल किया गया है न्यू इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में, और उसके लिए उनको फंडिंग भी दी जाएगी और उनको दोबारा से रिवाइव करने की बात की गई थी। अगली न्यूज है यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस रो जूट का। रो जूट यहां पर जूट है, उसका यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर लिया गया है 2022-23 सीजन के लिए। यह मिनिमम सपोर्ट प्राइस अमाउंट जो थी यहां पर, अमाउंट जो थी वो यहां पर आएगी अभी आपकी। ठीक है, मैं बता देता हूं, जस्ट अ सेकंड, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट, ये अमाउंट थी 4750 पर क्विंटल यहां पर अमाउंट थी, जो कि यहां पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका डिसाइड किया गया है। अगला चलते हैं यहां पर आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द ओकेजन ऑफ 65th एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया। नेशनल कैलेंडर जो आप देखते हैं ना, जो घरों में आपके कैलेंडर होता है, उसको नेशनल कैलेंडर हम कहते हैं। तो उसी की यहां पर आपकी 65वीं एनिवर्सरी थी। 65 साल पहले इसको अडॉप्ट किया गया था, यहां पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको जगह दी गई है और इसी के लिए इसके एक लॉन्चिंग, एक नई वेबसाइट इन्होंने लॉन्च की थी, उसी मौके पर बात की गई।
अगला यहां पर आया सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पास किया ऑर्डर अगेंस्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ द सेंसोडाइन। सेंसोडाइन एक टूथपेस्ट है, इन्होंने गलत तरीके से अपने एडवर्टीजमेंट्स को पेश किया था, इसी के लिए इन पर फाइन भी लगाया गया है। हाल ही में इन पर फाइन लगाया 10 लाख रुपए का और इनको कहा गया है कि अपनी एडवर्टीजमेंट जो है वो बंद कर दीजिए, वो रोक दीजिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे विदेशी डेंटिस्ट को इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था, बोल रहे थे कि यही टूथपेस्ट है, बेस्ट टूथपेस्ट, समथिंग लाइक दैट। तो वो चीज यहां पर इंडिया में प्रोहिबिटेड है डेंटिस्ट के लिए करना, तो इसीलिए उन्होंने विदेश के डेंटिस्ट हायर किए, लेकिन वो भी गलत था। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने विंग्स इंडिया 2022 को यहां पर ऑर्गेनाइज किया। कहां पर? हैदराबाद में यहां पर ऑर्गेनाइज किया विंग्स इंडिया 2022 को। 14वां इंडिया जापान एनुअल समिट, यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और दूसरी तरफ से वहां पर आपका जो प्राइम मिनिस्टर है जापान के प्राइम मिनिस्टर पहली बार जो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया में आए हैं यहां पर आपके, और इन्होंने यहां पर इंडिया में इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात की। फूमियो शीदा इनका नाम है, और इसी मौके पर बहुत सारे एमओयूज और बहुत सारी चीजें साइन की गई हैं। और एक खास बात इस इवेंट की यह थी कि इसमें यहां पर 5 ट्रिलियन येन, तकरीबन 42 बिलियन यूएस डॉलर का एक यहां पर टारगेट रखा गया है कि जापान इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट न्यूज आई है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री ने यहां पर फेज 2 फेम इंडिया स्कीम, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को यहां पर प्रमोट करती है, इसी इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कीम के तहत यहां पर क्या किया गया है, जो फेज 2 रखा गया था, फेज 2 के तहत बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस यहां पर लगाए जाने थे। उन चार्जिंग स्टेशंस को यहां पर आगे फर्दर टाइम दिया गया है कि यहां पर 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया है फेम की कह लीजिए सेकंड स्कीम को, यानी कि सेकंड फेज को। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे है IQ एयर 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। राजधानियों में, पूरे दुनिया की राजधानियों में दिल्ली सबसे यहां पर बुरी हालत में आया। पूरे दुनिया में देशों में बात करूं तो बांग्लादेश सबसे बुरी हालत में है, और इंडिया का जो भिवाड़ी है वो सिटीज के मामले में बुरी हालत में है। ये एयर क्वालिटी रिपोर्ट में आया। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भी यहां पर आपका इसमें ये आया कि जितने भी दुनिया में घर हैं, जो देश हैं, उनके घर, तकरीबन 56 कंट्रीज का यहां पर सर्वे हुआ, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 51st पे आई थी। और यानी कि इंडिया में इतने ज्यादा ग्रो नहीं हुआ है, रेट्स प्राइसेस हाइक नहीं हुए हैं। बाकी देशों में बहुत ज्यादा प्राइसेस हाइक देखने को मिले हैं। ओके, टॉप किसने किया मैं अभी आपको बता देता हूं। टॉप किया था यहां पर, इससे इंडिया 51st पोजीशन पे रहा है। टर्की में सबसे ज्यादा टॉप किया है। टर्की में यहां पर सबसे ज्यादा यहां पर हाईएस्ट लेवल पर यहां पर हाउसेस के रेट जो है इंक्रीज हुए। अगली न्यूज है, इंडिया उज्बेकिस्तान की आर्मी दोनों मिलकर एक्स दस्तलिक नाम की यहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज करेंगे। उज्बेकिस्तान में ये एक्सरसाइज यहां पर आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान में यंग्यारिक नाम की जगह है, वहां पर यह आयोजित की जा रही है। चाइना ने डेवलप किया है एक ऐसा वेपन जो कि सैटेलाइट्स को यहां पर डिस्ट्रॉय कर सकता है स्पेस में। खैर, चाइना ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया तो है, वो तो एग्री किया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा, ये खारिज कर दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी को सैटेलाइट्स को मतलब कि बर्बाद करने में, उनको तोड़ने के लिए यहां पर इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं करने वाले हैं। स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड यहां पर जो कि ऑर्गेनाइज किए गए थे हिंदू ग्रुप के द्वारा, साथ में बाईजूस भी था, इनके द्वारा यहां पर मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें मैन की कैटेगरी में तो यहां पर नीरज चोपड़ा जी, और महिलाओं की कैटेगरी में यहां पर मीरा भाई चानू जी को सम्मानित किया गया था। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे क्या हेडलाइंस है, नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो सबसे पहली न्यूज आती है वेनेजुएला की एथलीट जो है, वेनेजुएला की एथलीट जो कि जिनका नाम है यहां पर आपका यूलिमार रोजास, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ट्रिपल जंप में, सबसे ज्यादा ऊंचाई इन्होंने हासिल की, यहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने जंप में, और यह रिकॉर्ड था 15.74 मीटर्स का रिकॉर्ड बनाया। एशलेग बार्टी वर्ल्ड नंबर 1, पिछले 3 सालों से कंटिन्यू नंबर 1 खिलाड़ी टेनिस में, महिला खिलाड़ी यहां पर इन्होंने अपनी रिटायरमेंट 25 साल की उम्र में घोषित कर दी। पूर्व प्राइम मिनिस्टर सोमालियो बवे मेगा माली के थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। बांग्लादेश के पूर्व प्रेसिडेंट शहाबुद्दीन अहमद, इनका निधन हुआ। वर्ल्ड हेड इंजरी डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नवरोज डे 21 मार्च को, वाटर डे 22 मार्च को, मेट्रोलॉजिकल डे भी यहां पर आपका ऑब्जर्व किया जाता है आपका 23 मार्च को, ये 23 मार्च को आपका ऑब्जर्व किया जाता है। और शहीद दिवस मार्टर्स डे, जिस दिन यहां पर आपका
फांसी दे दी गई थी शहीद भगत सिंह जी और उनके 2 साथियों को, उसी दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं शहीद दिवस। इसके अलावा यहां पर आगे बैंकिंग की न्यूज पे चलते हैं। बैंकिंग की न्यूज में सेबी ने इवेंट किया था कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाई थी ये न्यूज। कोटक महिंद्रा बैंक बना पहला इंडियन बैंक जिसने एमओयू साइन किया किसके साथ, बिजनेस फ्रांस के साथ। यूएसएआईडी एंड मास्टरकार्ड ने पार्टनरशिप किया है जिसके तहत यहां पर महिलाओं का एक प्रोजेक्ट किराना है, उसके लिए यहां पर एक साथ मिलकर काम करेंगे। एसजीएक्स ने टीसीएस का एक सॉफ्टवेयर है बैंक्स लिंक सॉफ्टवेयर है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी यूज करता है, उस सॉफ्टवेयर को अब यहां पर इस एनएससी के आईएफएससी सेंटर में इस्तेमाल किया जाएगा। और एसबीआई यहां पर एक इनोवेशन इंक्यूबेशन सेंटर हैदराबाद में स्टार्ट करने की बात कर रहा है, इश्यू स्टार्ट करेगा, वहां पर इनका ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर यह इनिशिएट होगा। इसके अलावा यहां पर अगली न्यूज है, यहां पर जो कैम्स है दैट इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इसको यहां पर एक दर्जा दिया गया, इसको यहां पर सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी बनाया गया है पेंशन्स की, नेशनल पेंशन सिस्टम का इसको सीआरए घोषित किया गया है। एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम एंड ऑटो फर्स्ट एप्लीकेशन स्मॉल बिजनेस लोन्स के लिए इन्होंने 2 एप्लीकेशंस अपनी लॉन्च की। और लास्ट न्यूज आज की थी, डीबीएस बैंक ने यहां पर ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को लॉन्च किया था। तो ये आज की हमारी 33 न्यूज थी। अगर इस तरह की करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे आप स्टडी नीति यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं, और एमसीक्यूज अगर आप इसके अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर रात को 10 बजे आपके लिए एमसीक्यूज की क्लास होती है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कीजिए। और ये जो पीडीएफ है इसको प्राप्त करने के लिए आप यहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं @K_Katpal, और इस तरह की वीडियो डेली बेसिस पर आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो जुड़े रहिए, बने रहिए। वीडियो पसंद आए, रिवीजन पसंद आए तो आप जरूर लाइक कर सकते हैं। कोशिश करूंगा इस तरह की वीडियो को 5 मिनट के अंदर खत्म करने की। कई बार नंबर्स ऑफ न्यूज ज्यादा होती हैं तो हो सकता है 5 से 6 मिनट 8 मिनट हो जाए, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी विद इन 5 मिनट्स आपको क्विकली रिवीजन डेली बेसिस पर और बेहतरीन तरीके से मैं करवाने की प्रयास करूंगा और कोशिश करूंगा। बस जुड़े रहना, बने रहना, लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको मेरी करंट अफेयर्स कैसी लग रही है। आपका ही जो सपोर्ट है वो मदद करता है, हमें भी एक बूस्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।